आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि नाले के निर्माण की मांग को लेकर के धनौली के लोगों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया है। धनौली के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया है। रोड के धनौली के ग्रामीण पिछले 62 दिनों से नाले के निर्माण की मांग को लेकर के धनौली में धरना दे रहे थे और उन्होंने कई बार वहां पर सामूहिक आत्मदाह करने के लिए समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक चल रहे धरने के बाद में इस आंदोलन के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक हेमलता दिवाकर ने मोर्चा संभाल लिया। हेमलता दिवाकर के मोर्चा संभालने के बाद में लोगों में आक्रोश पनप गया और उन्होंने जिला मुख्यालय घेराव की घोषणा कर दी। अब देख सकते हैं कि आज 4 घंटे तक जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय को घेर करके बैठ रहे। कई चक्रों में जिला प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता हुई। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों के सामने प्रस्ताव रखा कि उनके नाले के निर्माण का 50 लाख रुपए की लागत है, जिसमें से 32 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। आगरा के मंडल आयुक्त ने नाले के निर्माण के लिए शासन से धन अवमुक्त करने की बात कही है, लेकिन आंदोलनकारियों ने पिछले 4 घंटे से जिला मुख्यालय घेरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के अधिकारी अभी उनसे वार्ता करने से पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि वो आंदोलनकारियों को सिर्फ आश्वासन के सहारे जिला मुख्यालय खाली करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि जब तक उनके यहाँ नाले का निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हालांकि जिला मुख्यालय पर आंदोलनकारियों ने उल्टे सर खड़े होकर के जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की, तो वहीं पर उन्होंने राजकुमार चाहर और हेमलता दिवाकर के खिलाफ खूब उग्र आंदोलन कर नारेबाजी भी की। रोड के दोनों तरफ ईंट से ईंट मिला देंगे, ईंट से ईंट मिला देंगे। अभी तो नहीं अंगड़ाई है। मांग नहीं, हमारी सिरौली रोड के तरफ नाले हो, जल की निकासी हो और रोड। अच्छा, ये प्रशासन ने आपको पहले कई बार लेकर आश्वासन भी दिया था, क्या हुआ है? मैं जब तो बार बार कह रही हूँ, बात है जो विधायक सांसद हैं वो तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी लिखित में देके और आश्वासन देके झूठ बोल के इनका क्या मतलब है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रही है। कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो अगर एक काम कराना चाहते आधा काम हो गया तब खत्म कर। अच्छा, ये बताओ, विधायक हेमलता दिवाकर ने कहा पैसे लेकर के धरना दे रही है, तो वो आपके सामने इस बात को क्षेत्र की जनता बताएगी कि कहाँ से धरना चल रहा है। भीख मांग मांग के जब चंदा करके चल रहा है और ये तो सभी लोग ये बताएं। पिछले लंबे समय से धनौली में जल भराव और नाले के निर्माण की मांग को लेकर के लोग धरना दे रहे थे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राजकुमार चाहर और हेमलता दिवाकर के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था। जिला प्रशासन के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की। जिलाधिकारी महोदय जो एक जिले के राजा होते हैं, उन्होंने अपने कर्मचारी भेजे, तहसीलदार भेजे। तहसीलदार साहब जैसा कि आपने भी कवरेज किया था, 3 बार आए, 3 मूवमेंट हम लोग किए, 2 बार समाधि ली गई, 1 बार रोड पर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद 3 बार आए, 3 बार लिखित आवेदन दिए, जो भी कुछ झूठे आवेदन थे। अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने सोचा चलो राजा जी के पास चलते हैं, वहीं फरियाद लगाते हैं, राजा जी को सब सुनते हैं। अगर उनके दरवाजे पर त्राईमाम करेंगे तो शायद सुन ले वो। राजा जी के पास आए, अब देखिए राजा जी कितनी देर में निकलते हैं बाहर। अगर ये बताइए कि विधायक हेमलता दिवाकर ने कहा है कि आप जो धरना दे रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और आप पैसे लेकर के धरना दे रहे हैं। मैंने उनका बयान कल सुना और मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं कि हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने क्षेत्रीय जनता ने जिन्हें मैंने स्वयं वोट दिया, मैंने उन्हें वोट दे करके उन्हें विधायक बनाया और उन्होंने इतना मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए कि उन्होंने अभी तक 63 दिनों से धरना चल रहा है। भैया क्या समस्या है, आगे पूछ तो लेती, उल्टा आप बयान दे रही है। वो तो बढ़िया कि हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं कहा, हम क्षेत्रीय जनता हैं। छोटी सी समस्या बता रही थी वो, छोटी समस्या होती भैया तो 63 दिन से काहे बैठे होते। अपना काम धंधा छोड़ के मजदूर आदमी 200-250 रुपया कमाए बहुए छोड़ के बाद धरने में बैठे 63 दिन से क्यों बैठे हुए हैं?
लोगों का कहना था कि हर बार जिला प्रशासन उन्हें सिर्फ भरोसा ही दिलाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ जल निकासी के लिए कोई भी काम धरातल पर नहीं कराता है। लोगों का आक्रोश शांत कराना चाहा और हेमलता दिवाकर की प्रतिनिधि था। उन्होंने उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तो वहीं पर किसान नेता प्रेम सिंह के द्वारा पलटे खड़े होकर के जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की तो वहीं पर कई युवाओं ने लोक जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और वहीं पर उल्टे पैर खड़े होकर के जिलाधिकारी को अपनी मांग मनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गंदे पानी से निकलने के लिए सिर्फ नाले की आवश्यकता है, जिसे बना दे। मुख्यालय पर सर हम इसीलिए आए कि हम हमारे यहाँ आगरा प्रशासन के पास में 2-3 साल से हम लगातार प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं और आज भी जो प्रार्थना पत्र लेकर के आए वो 17वां प्रार्थना पत्र है हमारा डीएम सर के लिए। और डीएम सर ने हमसे कई बार भरोसा भी दिलाया है और फिर ऐसी हमें उम्मीद है डीएम सर हमारा काम कराएंगे। उन्होंने 17 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे हम 5 लोगों को बुलाया तो उन्होंने हमको एक लेटर भी दिया और बोला था कि भाई 10 दिन के अंदर तुम्हारा काम चालू हो जाएगा, लेकिन काम चालू नहीं हुआ। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक हेमलता दिवाकर ने आपके जो धरना था उसको राजनीति से प्रेरित कर रहा था कि आप पैसे लेकर के धरना दे रहे हैं, इस पर क्या है? नहीं, वो तो खैर उनकी मानसिकता सही नहीं है। हमारी तो नाले बनवा दें, हमें राजनीति से क्या मतलब है। तो जनहित का विकास चाह रहे हैं, मोदी जी योगी जी हमारे खूब विकास करवा रहे हैं, लेकिन हमारे सिरौली रोड के नाले क्यों नहीं बन पा रहे? कोई खाने की चीज़, पीने की चीज़, कोई गाड़ी घोड़ा डाक बंगला कुछ नहीं मांग रहे। हम अपनी विधायक सांसद जी से केवल हमारे जो गंदे पानी का निकास है उसको करवा दें, धरना हमारा समाप्त है। वो कह रही है वो गलत कह रही हैं। ठीक, बहुत शर्म की बात है कि हमने वोट बहुत गलत दिए थे, अभी भी उसके विपक्ष में है, खिलाफ नहीं है, पर जो हमें हमारे मांगे पूरी करेगा, जो हमें सुरक्षा देगा उसी के लिए वोट है, बाकी किसी का नहीं है। हेमलता दिवाकर जी आई थी, मंदिर में कसम खा के गई थी, वो आज तक कोई सुनवाई नहीं है। बोले थी कनाडा निकल जाने दो, 3 महीने बाद काम चलेगा, नंबर लगेगा, कहाँ गया उनके वादा, कहाँ गया? मेरे पब्लिक में जनता अब जाग चुकी है और धरने पर बैठ रही है। तो हेमलता दिवाकर जी बोल रही है कि मर जा चाहे कुछ भी कर लो, 2 करोड़ कहाँ गया, 2 करोड़ रुपया उसके इंक्वायरी बैठाई जाए। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि आप जो पैसे लेकर के धरना दे रही है, किसने पैसा? हेमलता दिवाकर जी राण के पैसा नहीं दिए उसने, हैं? कितने पैसा देगा ये हेमलता दिवाकर? राजकुमार चाहत ने गुस्सा आता है। हमें कोई दुश्मनी, जाति दुश्मनी लड़ाई नहीं है। मैं अब गाली देकर बोल रही हूँ, कितनी पैसा दे गई है वो हमारे पब्लिक के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे रोड के लिए। और नहीं तो हम लोग की गाड़ी रोकी जा रही है, जितनी हमने ट्रैक्टर, जितनी हमने DCM की है, सबको रोकी जा रही है। क्या तानाशाही है ये? कोई तानाशाही नहीं चलेगी। अब जनता भड़क चुका है। किसके लिए हम वोट दिए थे? हेमलता दिवाकर जी को, इसीलिए वोट दिए कि हमारे क्षेत्र के विकास हो। कोई विकास नहीं है, हम बहुत दुखी है, बहुत पब्लिक। अभी भी बन जाएगा, तभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कोई उनके नाक नीची नहीं हो रही है। अभी भी बनना चाहिए, नहीं तो आगे भी बहुत लड़ाई, अभी तो शुरुआत है। अब पब्लिक जाग गए, पहले तो अकेले सावित्री बहन खड़ी हुई थी, अब पूरा पब्लिक उनके साथ, पूरा पब्लिक है। हम यहाँ पे धरना देने आए, अब हम यहाँ समाधि लेंगे या हम फांसी देंगे या कुछ भी करेंगे। अब हमें जनता, पब्लिक नहीं, अब जनता से ही बात करिए। जनता सर हमारी मांगें बिल्कुल पूरी नहीं। जिला हम 3 महीने से धरना दे रहे हैं। भू समाधि ले ली, हाईवे जाम कर लिया, लेकिन प्रशासन जाता जाता तुरंत काम लगवा देता है, दिखावटी। और जैसे ही हम बैठे अपने धरने पे, तुरंत काम बंद करवाया, छुट्टी, गड्ढे करवा दिए हैं रोडों पे। एक मृत्यु डेली हो रही है, हमारे 3 कुत्ते मर गए, पालतू कुत्ते थे हमारे। एक गाय आज रात को बेहोश हो गई, उसमें गिर गई, पूरी रात पड़ी रही। इन्होंने सिर्फ हम लोगों के मारने का काम किया है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। हमने पक्के नाले मांगे थे, कुछ खाने को नहीं मांगा, पहनने को नहीं मांगा। हमने अपना विकास मांगा था, जो मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत,
गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ हैं? गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ गई सर? हमारी छोटी सी मांग है, कोई ज्यादा नहीं है। दोनों तरफ सिरौली के रोड के नाले मांग रहे हैं। हमारी प्रजा, हमारे उधर की जो जनता इतनी परेशान है, कम से कम 15-20 गाँव का निकास है वहाँ पे, लेकिन हमारा प्रशासन शासन बिल्कुल अंधा बहरा हो गया है और हम पे झूठे आरोप लगाते हैं। अच्छा, विधायक जी ने ये कहा कि आपका जो धरना चल रहा था वो राजनीति से प्रेरित है। कोई राजनीति झूठी है विधायका जी, मैं कहती हूँ। उन्होंने देखा था हमें पैसे लेते हुए, उन्होंने इतना गलत आरोप लगाया। क्यों? खुद इंसान अपने गले बांध के झांक के देखे, एक उंगली दूसरों की तरफ करता, 3 अपनी तरफ आती हैं। अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम भिखाऊ नहीं हैं। उन नेताओं की तरह भिखाऊ नहीं है, हम गरीब हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम इतने पीड़ित रहते हैं, इतनी गंदगी में रह रहे हैं। आगे का नाले बनेंगे तभी तो हमारी कॉलोनियों का निकास पानी का होगा। इतना पानी जल भरा है, इतनी दिक्कत आ रही है हमें, हमको ही पता हम कितनी बीमारियों से लड़ रहे हैं। आगरा जनपद के जदरे रोड स्थित धनौली ग्राम पंचायत के लोग पिछले 62 दिनों से नाले के निर्माण की मांग को लेकर के धरने पर बैठे थे। कई बार वहां के लोगों ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो जिला प्रशासन ने और ना ही जनप्रतिनिधियों की कोई ठीक से सुनी थी। जिला प्रशासन के अधिकारी कई बार घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने लिखित में कई बार नाले के निर्माण का भरोसा भी जनता को दिया था, लेकिन प्रशासन अपने इस वादे पर खरा नहीं उतरा। इसको लेकर के क्षेत्रीय जनता काफ़ी आक्रोशित थी। इसको लेकर के पिछले समय मोर्चा क्षेत्रीय विधायक हेमता दिवाकर कुशवाहा ने संभाल लिया और उन्होंने एसएसपी को एक पत्र देकर के अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने और उसे राजनीति से प्रेरित धरना बताया था। इसको लेकर के क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था और उस आक्रोश को लेकर के आज बड़ी संख्या में लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह धनौली के लोग हैं जो यहाँ पर जिला मुख्यालय पहुँचे हैं और जिला मुख्यालय पहुँचने के बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया है। लोगों की मांग ये है कि वहाँ पर जिस प्रकार से नाले की आवश्यकता है, उस नाले के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का प्रशासन ने कोई ठीक से निर्णय नहीं किया। हालांकि वहाँ पर कच्चे नाले खोदे गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कई बार अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे हैं और उन्होंने नाले के निर्माण के लिए लिखित आश्वासन भी दिया है, लेकिन प्रशासन अभी तक अपने इस आश्वासन पर खरा नहीं कर पाया। इसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धनौली की जनता के द्वारा जिला मुख्यालय को घेरने के बाद क्या धनौली में नालों का निर्माण होगा या फिर यूं ही यह धरना ही बन करके रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।